I am Rahana Yusuf. I am here for you to describe how to operate a .UV spectrophotometer working dot with software UV Win, Part 2. हमारा स्कैन जैसे कंप्लीट हुआ है, हम आपको अब बताते हैं कि हम इसको आगे क्वांटिटेटिव मोड में इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। अब हम जाएंगे क्वांटिटेटिव मोड में, यहाँ हम अपने पैरामीटर्स सेट करेंगे, जिसमें आप सिंगल वेवलेंथ दे सकते हैं और इसमें आप रिक्वायर्ड चीज़ें सारी की सारी आपकी जो वेवलेंथ है वो मेंशन करेंगे, और बाकी कुछ पैरामीटर्स देना चाहें तो आपने देखा है कि स्कैन हमने लिया था 273 था, तो हमने लैम्डा 273 सेट किया है। यहाँ हम आप देख रहे हैं जब स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड एक्टिवेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखेंगे और कंसंट्रेशन कोई भी देंगे, और जो आपकी रिक्वायर्ड हुई जो आपने बनाई है स्टैंडर्ड की, और आप इसको स्टार्ट प्रेस कर देंगे। पहले तो आपने देखा कि हमने बेस लाइन कर दी है, तो ये ऑटो ज़ीरो ऑटोमेटिकली हो चुका हुआ है, तो हमने डायरेक्ट रीडिंग लेनी है इसकी। आपने स्टैंडर्ड की रीडिंग रिपीट करनी है मिनिमम 5 टाइम्स, और आप 6 टाइम्स लेते हैं 7 लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 टाइम की है। 5 बार स्टैंडर्ड की रीडिंग लेंगे आप, और उसकी आरएसडी लेंगे। यूवी पर नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि आरएसडी जो है वो 1% में हो, लेकिन बुक आपको 2% की लिमिट देती है। जब भी आप कोई करते हैं अगर रिकमेंडेड ना हो तो 2% की होती है, अदरवाइज़ जो भी मोनोग्राफ ने दे दी है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 5 रीडिंग्स लेनी है। अभी आप देख रहे हैं नीचे सैंपल जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है, हमने स्टैंडर्ड पे क्लिक किया है तो स्टैंडर्ड एक्टिवेटेड है। अगर हम सैंपल की रीडिंग लेते हैं तो सैंपल भी एक्टिवेटेड कंडीशन में आएगा। आप स्टार्ट प्रेस करते जाएंगे और कंसंट्रेशन ऐड करते जाएंगे तो इसकी रीडिंग होती जाएगी। अब देखते हैं हम इसको, ये रीडिंग हमने ले ली है। अब हम जाते हैं नीचे अपने सैंपल पे, तो सैंपल में हमारे जनाब आ गई हैं रीडिंग्स। सैंपल पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब अपना सैंपल आप फिल करके क्वाड सेल में रखिए और इसको स्टार्ट प्रेस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे अपना सैंपल लिखिए, उसका बैच नंबर लिखिए। नॉर्मली हम 2 कंसेक्टिव सैंपल बनाते हैं, एक ही टाइम पे 2 प्रेपरेशंस करते हैं और उन दोनों की रीडिंग अलग अलग लेते हैं। ये जी हमारे सैंपल की आ गई। आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली वो निकाल देगा आपके स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। अननोन की कंसंट्रेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली ही देता है आपके स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। इसको उसी तरह से आप सेव करेंगे सैंपल स्टैंडर्ड को। आप अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में जाएंगे, जहां आप अपने क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपने देखना है, आपने जो क्रोमेटोग्राम पहले लिए थे, जो आपने इसके स्पेक्ट्रम लिए हैं, स्पेक्ट्रम इसके साथ लगेंगे। ये 3 पेजेस की एक मुकम्मल शीट होगी, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। रिपोर्ट की सेटिंग भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट वे से होती है। ये हो गया जी आपका प्रिंट, और आपने अपने स्पेक्ट्रम के प्रिंट लिए, ये आपके क्वांटिटेटिव मोड का प्रिंट आ गया है। और इसी तरह आपने सैंपल स्टैंडर्ड का स्पेक्ट्रम लिया था, उनका प्रिंट आएगा। ये सैंपल का, ये स्टैंडर्ड का हो गया, और उसके बाद हो गया सैंपल का स्पेक्ट्रम। तो हम इन दोनों को साथ लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। सैंपल और स्टैंडर्ड के स्पेक्ट्रम लगेंगे साथ, आइडेंटिफिकेशन 100% हो गई है, और इसकी बेस पे हम रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड और सैंपल की वैल्यूज़ पे जो हमने फिक्स वेवलेंथ पे ली